जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष रहस्य सुन रहे हैं। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से आप बहुत से गर्भ में छिपे हुए गुण रहस्यों को पता कर सकते हो। पिछले जन्म के पाप कर्म और पुण्य कर्मों को पता कर सकते हो और ज्योतिष के माध्यम से आगे आने वाला समय आपका कैसा जाएगा उसका बहुत मोटा मोटा हिसाब आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। तो आज हम आपको ज्योतिष रहस्य के कुछ और रहस्यों से उजागर करते हैं जिनका ज्योतिष में इंटरेस्ट है। माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा की कृपा से मैं आपके सामने ज्योतिष रहस्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप भी उस रहस्य का रसास्वादन लें, आनंद लें। यदि कोई मनुष्य भलाई करता हो, परोपकार करता है और उस भलाई करने को या परोपकार करने को उसे जता देता हो, तो ये परोपकार के बजाय अपकार हो जाता है। मतलब केतु को खराब कर देगा। यदि आप किसी के लिए कोई परोपकार का काम करते हैं और उसे 100 व्यक्तियों के सामने, 10 व्यक्तियों के सामने जता देते हो कि मैंने परोपकार किया है, तो वह अपकार करने का काम करेगा और उससे आपका केतु ग्रह खराब हो जाएगा जो आपको तड़पाने का काम करेगा। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है और दूसरे शास्त्र भी कहते हैं कि परोपकार गुप्त रूप से किया जाता है। मतलब एक हाथ से परोपकार करो तो दूसरों को पता नहीं लगना चाहिए, दूसरे हाथ को, कि हमने क्या परोपकार किया है। तो ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। आगे भी समझने का प्रयास करिएगा और अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास किए। फिर आप कहोगे कि साहब मैंने तो किसी को तकलीफ नहीं दी, मैंने किसी का पैसा नहीं खाया, मैंने किसी को तड़पाया नहीं, मैंने किसी की हाय बद्दुआ नहीं ली, परंतु भगवान मुझे कष्ट क्यों दे रहा है? तो कष्ट क्यों मिलते हैं? बहुत से हिडन कारण होते हैं, कुछ छुपे हुए कारण होते हैं जिनको आपको समझना आपकी समझ और बुद्धि के बाहर होता है। तो कभी भी किसी का भी कोई भी परोपकार का काम करो, किसी को बोलो मत। अपने परिवार में मत बताओ, पत्नी को मत बताओ, और पत्नी करती हो तो पति को ना बताए। फोटो नहीं खिंचवाओ, 10 जगह ढिंढोरा मत पीटो कि मैंने ये परोपकार कर दिया। हम कई बार देखते हैं, क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो वायरल करते हैं। मतलब एक कंबल हम दे रहे हैं 150-200 रुपए का और उसमें 10 व्यक्ति हाथ लगा देते हैं। मतलब एक कंबल जो 150-200 रुपए का होगा उस किसी गरीब को देते हैं और उसको 10 मनुष्य जो एक साथ रहते हैं ग्रुप में वो हाथ लगाकर वीडियो शूट करवाते हैं, फोटो शूट करवाते हैं और उसे वायरल करते हैं कि देखो हमने कंबल वितरण किया। अरे कंबल वितरण तो कर दिया आपने, परोपकार का काम भी कर दिया, दान भी कर दिया, परंतु उसे फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत थी या वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? और फोटो खिंचवा भी लिया, वीडियो बना भी लिया, तो उसे सोशल मीडिया पर डालने की क्या जरूरत थी? उन सब मनुष्यों का जिस मनुष्यों ने उसमें हाथ लगाया, चाहे पैसा नहीं दिया हो, तो केतु खराब हो जाता है और जो मनुष्यों को कष्ट देने का काम करेगा। मतलब आपने तो दान धर्म किया, परंतु वो दान धर्म इस प्रकार से यदि आपने जता दिया, किसी भी बहाने जता दिया, तो मान के चलो वह अपकार हो गया उपकार के बजाय, और आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। तो सभी दानी मनुष्य, सभी परोपकार करने वाले मनुष्य ये कान खोल करके सुन ले कि कोई भी परोपकार का काम करते हैं
तो आपको परोपकार का कार्य करते हैं तो आपको उसका न तो फोटो खिंचवाना है और न ही किसी को बताना है कि मैंने परोपकार किया। यदि आप खाना वितरण करते हो, यदि आप रोटी बांटते हो, यदि आप शनि का अभिषेक करते हो, किसी को कंबल बांटते हो, कुत्तों को रोटी खिलाते हो, कुत्तों को दूध रोटी खिलाते हो, कबूतरों को दाना देते हो, मछलियों को दाना चुगाते हो, या फिर हरा चारा गाय को खिलाते हो, तो जो भी परोपकार के कार्य होते हैं, यदि आप फोटो खिंचवाते हो, जैसे बहुत से मनुष्य कहते हैं हमारी सामाजिक संस्था चल रही है, हम रोज 50 व्यक्तियों को खाना बांटते हैं, न्यूज़ में छपवाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वो जता देते हैं कि हम परोपकार का काम कर लें, तो ऐसे मनुष्यों का केतु खराब हो जाता है। और केतु का सिर नहीं होता, केवल धड़ होता है, तो वो तड़पाने का काम करेगा। किसी न किसी रूप में जिंदगी में सब कुछ होगा, पर कुछ चीज़ की कमी होगी जिससे मनुष्य को तड़प होगी और उसकी जिंदगी में वो तड़पते तड़पते मर जाएगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर फोटो मत डालो और गुप्त रूप से दान धर्म करने का काम करो। और भी हम आपको बता देते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए का सहयोग कर देते हैं मंदिर निर्माण में, जो लाखों रुपए का सीमेंट पटक देते हैं, रेती पटक देते हैं, सरिया दान दे देते हैं, अपना नाम पता भी नहीं बताते और न रसीद लेते हैं। गुप्त दान, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है यदि केतु को प्रसन्न करना हो तो। क्योंकि पुण्य का काम करने से, दान धर्म करने से, धर्म का काम करने से केतु प्रसन्न होता है। परंतु वो कहता कि तू दिखा मत, केतु कहता है तू फोटो मत खींच और सोशल मीडिया पर वायरल मत कर, गुप्त दान कर, मैं तेरे को बहुत फलित करूंगा, तुझे तड़पने नहीं दूंगा किसी भी मामले में। तो बड़े बड़े मनुष्य, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इस रहस्य को जानते हैं, इस ज्योतिष विज्ञान के रहस्य को जानते हैं कि परोपकार करने के बाद में गुप्त रूप से दान देना चाहिए हमें, तो उसको बहुत फायदा होता है। तो ऐसे बड़े बड़े सेठ लोग कभी भी तड़पते नहीं, उनके जीवन में बहुत सुख होता है, बहुत धन होता है, बहुत संपदा होती है और शांति के साथ में और आनंद के साथ में रहते हैं। तो गुप्त दान इसीलिए देने का हमारे शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन लिखा गया है कि गुप्त दान देना चाहिए। केतु कहता है कि जो व्यक्ति छुप करके भला करना पसंद करता है वह, उसका केतु अच्छा हो जाता है। यानी जो मनुष्य जिसका केतु खराब हो जन्म पत्रिका में, ऐसे मनुष्य को गुप्त रूप से परोपकार करते रहना चाहिए। किसी को मत बोलो, किसी को मत दिखाओ, जो समझ में आए वो गुप्त दान देते रहो। चाहे किसी को गुप्त रूप से खाना खिलाते रहो, किसी परिवार की मदद करते रहो। कुतिया ने बच्चे पैदा कर दिए तो गुप्त रूप से जाकर के वहां पर किसी से कुछ मत बोलो, अपनी श्रद्धा के अनुसार आप वहां पर उसको जो दूध ब्रेड आपको खिलाना वो खिलाओ, जो दूध पिलाना वो पिलाओ, परंतु गुप्त रूप से पिलाओ। घर परिवार वालों को, आस पड़ोसियों को मत दिखाओ और फोटो मत खींचवाओ। तो यदि आप कोई भी परोपकार का काम करते हैं, परोपकार करते हैं और ढिंडोरा पीट देते हो, तो केतु नाराज हो जाता है और वह सजा देता है। और केतु जब सजा देता है तो मनुष्यों को तड़पा देता है, क्योंकि तड़पाने का काम करता है केतु, और राहु खाने का काम करता है। अब आगे और बता देता हूं मैं कि कुछ लोग के एक बोलने का तरीका होता है उनका मतलब क्या बोलते हैं वो भी तरीका सुन लीजिए। एक बार बार एक ही चीज को बोलते रहते हैं। परोपकार करते हैं तो क्या बोलते हैं कि बुरा मत मानना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, लेकिन गिनवाया नहीं। मतलब सामने वाले को बोल भी दिया और माफीनामा पहले से पेश कर दिया। यानी मनुष्य ने अपने जो अच्छे कर्म थे उन अच्छे कर्म पर पानी फेर दिया और शनि को खराब कर दिया। शनि क्या कहता है कि तू किसी को बोल मत, कोई भी परोपकार का काम करें तो गिना मत,
यदि तू परोपकार का कार्य करके गिनाता है तो शनि नाराज हो जाता है, यानी परोपकार नहीं होता है, वह अपकार हो जाता है। ये बात सत्य है। कई पुराणों में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि मनुष्य को जो काम करते हैं उसे गिनवाना नहीं चाहिए। बहुत से लोगों का तकिया कलाम होता है कि बुरा मत मानना, ये शब्द जरूर बोलते हैं कि बुरा मत मानना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन गिनवाया नहीं। मतलब गिनवा भी दिया, सबको जता भी दिया, बोल भी दिया, और फिर बोल भी दिया कि बुरा मत मानना, यानी माफीनामा भी पेश कर दिया। तो जो मनुष्य ऐसा कर्म करता है, कैसा कर्म कि वो बोल देता है, गिनवा देता है परोपकार के काम को, तो वो परोपकार अपकार में परिवर्तन हो जाता है और अपने शनि को भी खराब कर लेता है, शनि और क्रोधित हो जाता है। तो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जिनके साथ में रहा हूं, मेरे गुरु महाराज के साथ में, वो यही कहते थे, बेटा जो भी काम कर गुप्त रूप से कर, जिसकी भी मदद कर गुप्त रूप से कर, किसी को भी मदद कर, किसी की भी सहायता कर, कोई भी परोपकार कर, कभी किसी को गिनाना मत, कभी किसी के लिए फोटो मत खिंचवाना। तो आपने देखा होगा मैं कभी भी फोटो नहीं खिंचवाता हूं और न हम गिनवाते कि हमने क्या परोपकार का काम कर दिया। हम कभी ये नहीं बोलते कि हमने ये फ्री का कैंप रखा था तो इतने इतने व्यक्ति को हमने सुधार दिया। आज तक आपने कोई भी फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी हमारी। हम कई कार्य गुप्त रूप से निशुल्क करते हैं समाज सेवा के उद्देश्य से। कई मनुष्यों के हवन करवाते हैं निशुल्क, कई बहन बेटियों की मदद करते हैं, परंतु गिनवाते नहीं कि हमने कितने की कर दी, कितने पैसे खर्च कर दिए। तो यदि आप गिनवाओगे तो निश्चित तौर से शनि नाराज होगा, और यदि चिल्ला चिल्ला करके बोलोगे कि मैंने ये परोपकार का काम किया है तो भी केतु नाराज हो जाएगा, और शनि भी पापी ग्रह कहलाता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कोई भी परोपकार का काम करो तो उसे गिनवाओ मत और बोलो मत। तो यदि आपने कोई परोपकार का काम कर दिया और किसी के सामने बोल दिया, गिनवा दिया, तो मान के चलो शनि तो खराब हो गई होगा, केतु भी चिढ़ जाता है। और एक और ग्रह खराब होता है, वो भी आपको बता देता हूं कि दिखावा एक आम बात है। आपने कोई भी परोपकार का काम किया तो दिखावा कर दिया, फोटो खींच लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग बना दी, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि चंद्र खराब के रूप में झेलना पड़ता है। चंद्रमा खराब हो जाता है इससे, क्योंकि आपकी भलाई नम्रता में होती है, खुशी चंद्र है, और दिखावा जैसे ही किया आपने, शनि की दृष्टि में आप आ जाते हो, और जब शनि की दृष्टि में आ गए तो नजर व नजरों की पुतली जो है वह शनि है। तो जैसे ही शनि चंद्र का मेल होता है, केतु अपनी नीचता की हद पर आ जाता है और खुद को वह सामने वाले को चिड़चिड़ा कर देता है, और चिड़चिड़ापन आना केतु खराब की निशानी कहलाती है। तो किसी भी मनुष्य को यदि चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता हो, जिसको हम उच्चाटन कह सकते हैं, तो समझ जाओ उसका केतु खराब हो गया। किसी ने तंत्र किया नहीं है, तंत्र स्वतः हो गया है। तो जब हम कोई भी परोपकार का काम करते हैं और हमने फोटो खींचवा लिए, रील बना ली, तो शनि की नज़र में हम आ जाते हैं। यानी शनि की नज़र में आते से ही शनि की निगाह चंद्रमा पर पड़ जाती, क्योंकि चंद्रमा को आँख कहा गया है। और जब शनि चंद्र को आपस में मेल हो जाता है तो केतु नीचता पर आ जाता है, और केतु नीच आ जाएगा तो केतु क्या करता है, मनुष्य को चिड़चिड़ापन देने लग जाता है, यानी केतु खराब हो जाता है। और जब केतु खराब हो जाएगा तो चिड़चिड़ापन जो हमेशा पैरों की तरफ से, क्योंकि शनि पैर है,
तो पैरों की तरफ से चल करके दिमाग तक जाता है, पूरे शरीर को अस्त और व्यस्त कर देता है। अब ज्योतिष रहस्य का एक और ज्ञान हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब एक ज्ञान तो हमने आपको दे दिया, ये जिंदगी भर गठान बांध लो। यदि सुखी रहना चाहते हो, यदि शनि को अच्छा रखना चाहते हो, यदि केतु को अच्छा रखना चाहते हो, यदि चंद्रमा को अच्छा रखना चाहते हो, तो कोई भी परोपकार करो। कभी भी फोटो मत खिंचवाना, कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग मत करना, कभी भी सोशल मीडिया पर मत डालना, अन्यथा तुम्हारा केतु खराब हो जाएगा, शनि खराब हो जाएगा, चंद्रमा खराब हो जाएगा। जो 3 ग्रह खराब हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी में कष्ट आना प्रारंभ हो जाएंगे। अब ज्योतिष रहस्य का दूसरा ज्ञान की तरफ चलते हैं हम, कि एक तो कभी वादा मत करो। हम बहुत से मनुष्यों को वादा कर देते हैं, और करो तो निभाओ, क्योंकि वादा जो होता है वह केतु होता है। बहुत से लोग झूठ मूठ का वादा कर देते, वो भी गलत है। अरे स्पष्ट बोला जाए, इसीलिए कहते हैं, पुराने जमाने के लोग बोलते थे, बोले साफ साफ बोलो, और यदि खराब संबंध हो तो होने दो, परंतु कम से कम आप ग्रह नक्षत्र से तो बचे रहोगे। तो कभी भी वादा मत करो कभी किसी को, और करो तो उसे निभाओ, क्योंकि वादा केतु होता है। और यदि वादा पूरा नहीं किया तो आगामी परिणाम आपको भुगतना पड़ेंगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, और उसका असर कुछ संतान पर भी पड़ता है। अपने झूठ को सच में बदलने का प्रयास करोगे तो केतु की मार पड़ेगी पड़ेगी। यानी केतु कहता कि भैया जो सच है वो सच बोल, झूठ है तो झूठ बोल। परंतु तू यदि झूठ को सच में बदलने का प्रयास करेगा तो केतु की मार पड़ेगी। तो बेहतर ये होगा कि सच को स्वीकार कर लो, क्योंकि अंतरात्मा में केतु की भलाई छुपी हुई होती है। और एक और रहस्य इसी का, कि सूर्य को जो है केतु बल देता है, इसलिए लगन में केतु हो यदि, तो सूर्य उच्च का स्वतः काम करेगा, क्योंकि लगन भाव जो है सूर्य का उच्च स्थान कहलाता है। लेकिन झूठ पर चलने लगा कोई मनुष्य तो उसका सूर्य खराब हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि झूठ मत बोला करो। यानी जिस मनुष्य का केतु लगन में बैठा है वो मनुष्य यदि झूठ बोलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा कष्ट की प्राप्ति होगी। चाहे उसकी पत्रिका बहुत अच्छी हो, फिर भी उसे कष्ट की प्राप्ति होना चालू हो जाएगी, क्योंकि सूर्य नारायण भगवान नीच का फल देने लग जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसे मनुष्य को जो ज़्यादा झूठ बोलता है उसे मान हानि का कष्ट भी भोगना पड़ सकता है, यानी उसकी बदनामी हो सकती है। अब हम और आगे चलते हैं। ईश्वर यानी परम पिता परमात्मा, वो कभी भी सामने नहीं आता है। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। तो ईश्वर को साक्षात कभी भी किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि वो कभी सामने आ ही नहीं सकता। तो वो क्या करता है, किसी न किसी इंसान को माध्यम बनाकर उसकी आत्मा मन को अच्छा बुरा होना दर्शा देता है। यानी कोई व्यक्ति आएगा, उसकी जिह्वा पर बैठ के बोल जाते हैं, उसकी आत्मा पर बैठ करके बता के चले जाते हैं। तो कुछ लोग कह देते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या हूं, ईश्वर जानता है। बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं क्या हूं, लोग जानते हैं। जो मतलब कहने का अर्थ यहाँ पे झूठ मत बोलो। जैसे कि पंचायत अदालत से भी बड़ी मानी जाती है, कारण कि पंचायत को पंच परमेश्वर कहा गया है। इसलिए 5 आदमी जो कहे वही सच, ईश्वर के दरबार का फैसला होता है, इसलिए पंचायत का फैसला मान्य होता है। अब शरीर भी जो है हमारा पंच महाभूत से बना हुआ है, और पंचायत भी वही पंच महाभूत होते हैं। अब कैसे कि भगवान, भगवान। अब हम आते हैं भ के ऊपर, भ यानी भूमि, ग मतलब गगन आकाश, व मतलब वायु, और आ मतलब अग्नि,
और न मतलब नीर यानी जल, ये सब ही भगवान है। भूमि भगवान है जिस पर हम रहते हैं, आकाश जिसको हम अंत तक अभी तक छोर तक पहुंच नहीं पाए वह भगवान है, और अग्नि भगवान है, जल भगवान है। बार बार स्मरण करने पर ये 5 ऊर्जाएं बनी रहती है और जीवन चलता है। इसलिए रोजमर्रा के जीवन में कहे जाने वाले जुमलों का ध्यान रखो ताकि खुद भी खुशहाल रहो और दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाओ। और कभी भी किसी को भी जो भी बात कहना, बिल्कुल स्पष्ट बात करो, घुमावदार बात मत कहो। क्योंकि यदि आप घुमावदार बात करोगे तो क्या है, घुमाव जो चक्कर होता है, परिक्रमा होती है, उसे बुध कहते हैं। इससे केतु का मिलन जो है बहुत घातक हो जाता है। तो घुमाकर कहने की आदत की वजह से केतु घातक रूप से आपको फल देता है। चाहे केतु अच्छा हो तो खराब हो जाता है। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट बात कहना सीखो। तो ज्योतिष शास्त्र का यह विज्ञान बहुत ही तर्क संगत है और बहुत कुछ आपको बता सकता है, बशर्ते कि आप इसमें इंटरेस्ट रखें तो आपको आनंद अवश्य आएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाहे चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।